डॉक्टर आशीष जसवाल जी बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इम्यूनाइजेशन की स्थिति क्या है। तो नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली अगर हम लोग देखें तो 8 स्टेट है। उन 8 स्टेट्स में से अलग अलग सिचुएशन है। नॉर्थ ईस्ट में रूटीन इम्यूनाइजेशन का रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज ओवरऑल हमारी अगर भारतवर्ष की हम देखें तो लगभग 90% के करीब है। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हमें फोकस की ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे मणिपुर फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पर रूटीन इम्यूनाइजेशन काफ़ी कम है। नागालैंड सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। उसके बाद फिर मेघालय। ये 3 स्टेट्स हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनमें रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज इज़ लोअर दैन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर हायर दैन द हायर और एट पार टू द इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ दैट ऑफ इंडिया। बट 3 जगहों पे हमें फोकस करने की अत्यधिक आवश्यकता है। दैट इज़ नागालैंड, मेघालय एंड मणिपुर। यहाँ पे हम लोग को फोकस ज़्यादा करना है। हार्ड टू रीच एरियाज़ भी यहाँ पर ज़्यादा है। हार्ड टू रीच एरियाज़ के साथ साथ हमारा जो रीच है वो भी नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स एंड अदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। डिमांड जनरेशन की आवश्यकता इन जगहों में ज़्यादा है। तो ये जो आपका अभी चैप्टर लॉन्च हो रहा है नॉर्थ ईस्ट का, इस लॉन्च में क्या आपका मंसूबा है इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए? एक्चुअली इस लॉन्च के द्वारा एटलीस्ट हम लोग का ये होगा कि जो हार्ड टू रीच एरियाज़ है, जहाँ पर हमारी नॉर्मल सुविधाएं नहीं पहुँच सकती, जहाँ बंदे भी नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे रेडियो के माध्यम से हम अपनी आवाज़ पहुँचाएं, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करें और जो गैप्स हैं, जो एग्जिस्टिंग गैप्स हैं, उन्हें हम लोग कम करने की कोशिश करें। डिमांड जनरेशन थोड़ी बढ़ेगी विद द हेल्प ऑफ रेडियो। द डिमांड जनरेशन इज़ लाइकली टू इंक्रीज़, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो हर आदमी यूज़ करता है, जो हर घर में रहता है। टीवी बेशक हो या ना हो, आजकल तो खैर टीवी भी है, लेकिन रेडियो इज स्टिल लुक्ड अपॉन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर डिसेमिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़। रेडियो अभी भी बहुत लोग सुनते हैं हर जगह। तो वो एक हमारा ऐसा ज़रिया बने जिससे कि हमारे जितने बच्चे जो मिस्ड आउट चल रहे हैं उन्हें उनके पेरेंट्स लेके आएँ फॉर हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग फॉर रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज। तो अभी जो पोजीशन है उसमें आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कैसे और सुधार आएगा? सुधार धीरे धीरे आएगा, एकदम से बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता। इट टेक्स सर्टन टाइम। सो विद फोकस, आप लोगों की मदद से हम लोग जब रीच हमारी बढ़ेगी, जब हमारा पेनिट्रेशन बढ़ेगा इन द हार्ड टू रीच एरियाज़, डिफ़िकल्ट एरियाज़, तो लोगों में जागरूकता पैदा होगी और जागरूकता की वजह से ही लोग आना शुरू होंगे। सोशल एंड बिहेवियर चेंज विल ऑलवेज टेक सम टाइम। इट विल नॉट हैपन, इट इज़ नॉट समथिंग दैट विल हैपन ओवरनाइट। बट धीरे धीरे 4-5 बार, 6 बार, 10 बार बताने से लोगों को समझ में आएगा कि इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं है, इसमें उन्हीं लोगों का फ़ायदा है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा। ये सारे बेनिफिट्स जो अवेल करेंगे, अगर लोग अवेल करेंगे तो उन्हीं लोगों का फ़ायदा है इसमें, और वो धीरे धीरे समझ में आएंगी चीज़ें और फिर हमारे रीच बढ़ेगी। तो इकोनॉमिकल कंडीशन इम्यूनाइजेशन से कैसे बेहतर होती है? एक्चुअली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इम्यूनाइजेशन के बाद हमारा कम हो जाता है। बच्चे बीमार कम होंगे। जब बीमार कम होंगे तो माँ बाप को वहाँ ज़्यादा छुट्टी लेने की भी ज़रूरत नहीं है उनके काम से, वो अपना काम नॉर्मल कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे भी बीमार नहीं होंगे, वो स्कूल में जा सकते हैं, अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकते हैं, उनके ऊपर खर्चे कम होंगे। ऑलरेडी जो हमारे फैमिलीज़ हैं जिनकी आय 300-400 रुपये डेली होती है, अगर वो 100 रुपया 200 रुपया सिर्फ बच्चे के इलाज में खर्च करें एंड ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ, तो वो बहुत ज़्यादा हेवी एक कॉस्ट रहती है उनके ऊपर। वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा अगर बच्चों का टीकाकरण हुआ। कि नॉर्मल बुखार सर्दी होगा लेकिन सीरियस डिबिलिटेटिंग कंडीशंस नहीं होंगी, उसकी वजह से उनका फ़ायदा रहेगा और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा। इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें आपका साथ देने वाले हैं? हमारे देखिए, सबसे बड़ा फॉर डिमांड जनरेशन ऑफ सर्विसेज सबसे बड़ा स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है, भारत सरकार और रीजनल एरियाज़ हमारे। उसके बाद फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, रेडियो, टेलीविज़न चैनल्स, इंटरनेट के कुछ माध्यम से हम लोग पहुंचाएंगे अपनी बात आगे तक। उसके बाद हमारा ग्राउंड लेवल जो सपोर्ट स्टाफ है, जो हमारे हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर्स, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, स्टाफ नर्सेज जो वहाँ जाते हैं, हम लोग सब मिलके अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट रहेगा।